हेलो एवरीवन फ्रेंड्स। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लास्ट तक देखा करो और वीडियो समझ में आए, अच्छी लगे और ना भी अच्छी लगे तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट किया करो और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज हम हैज़ टू और हैव टू के बारे में पढ़ेंगे और हैव टू का यूज़ किस तरह से किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज़ टू या फिर हैव टू आएगा। प्रेजेंट के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आएगा। पास्ट के लिए सब्जेक्ट प्लस हैड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आएगा। और फ्यूचर के लिए विल हैव टू लग जाएगा। और मे हैव टू और माइट हैव टू, मे हैव टू प्रेजेंट है और माइट हैव टू उसका पास्ट है। तो स्ट्रक्चर सेम ही है बनाने का, बस सेंटेंस टाइम अलग अलग है उनका। तो आइए हम बनाते हैं और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस करके समझते हैं कि किस तरह से इनका यूज़ किया जाता है। और हाँ फ्रेंड्स, हैज़ टू का यूज़ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। हैज़ टू का यूज़ सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है, जैसे ही, शी या फिर इट हो। इन तीनों के साथ हैज़ टू का यूज़ किया जाता है, वो भी ओनली प्रेजेंट में। पास्ट में हैड टू का यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मुझे अंग्रेजी बोलनी है या फिर मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे यहाँ आना है या फिर उसे यहाँ आना पड़ता है। ही हैज़ टू कम हेयर। ही हैज़ टू कम हेयर। मुझे पढ़ाना है या फिर मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच। आई हैव टू टीच। मुझे अंग्रेजी बोलनी है या फिर कह सकते हैं मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे मेरी मदद करनी है या फिर उसे मेरी मदद करनी पड़ती है। तो शी हैज़ टू हेल्प मी। शी हैज़ टू हेल्प मी। मुझे जाना है। आई हैव टू गो या फिर मुझे जाना पड़ता है। आई हैव टू गो। उसे टीचर बनना है। उसे टीचर बनना है। तो शी हैज़ टू बिकम अ टीचर। शी हैज़ टू बिकम अ टीचर। उसे यहाँ आना था। अब ये पास्ट है तो यहाँ पे हैड टू का यूज़ किया जाएगा। शी हैड टू कम हेयर। शी हैड टू कम हेयर। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ी। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। आई हैड टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अपना काम करना होगा। आई विल हैव टू डू माई वर्क। आई विल हैव टू डू माई वर्क। या फिर हम ये भी बना सकते हैं कि मुझे आपकी मदद करनी होगी या फिर मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी। तो आई विल हैव टू योर हेल्प। आई विल हैव टू योर हेल्प। उसे इस काम को करना पड़ेगा। ही विल हैव टू डू दिस वर्क। ही विल हैव टू डू दिस वर्क। उसे यहाँ आना पड़ सकता है। ही मे हैव टू कम हेयर। यहाँ पे मे हैव लग जाएगा। मे हैव टू कम हेयर। ही मे हैव टू कम हेयर। उसे वहाँ जाना पड़ सकता है। तो शी या ही मे हैव टू गो देयर। ही मे हैव टू गो देयर। उसे इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है। तो शी मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। या फिर तुम्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती है तो यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। यू मे हैव टू स्पीक इंग्लिश। उसे वहाँ जाना पड़ सकता था। अब यहाँ पे पास्ट आ गया, मे का पास्ट, तो यहाँ पे माइट हैव टू लग गया। उन्हें मेरी हेल्प करनी पड़ सकती थी। ही माइट हैव टू हेल्प मी।
ही माइट हैव टू हेल्प मी। उन्हें इंग्लिश बोलनी पड़ सकती थी। ही माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश। ही माइट हैव टू स्पीक इंग्लिश।